नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, हल्दी, चीनी, काजू, अलसी और नारियल की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। देश से बढ़ा कपास का निर्यात, पैदावार में कमी का अनुमान। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं कपास से। इस साल देश में कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कपास की उपज 11 लाख टन कम हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में कपास के भाव पर पड़ सकता है। हालांकि देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल खासी बढ़त दर्ज की गई है। कपास के बाजार पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में इस साल कपास की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। साल 2021-22 के दौरान कपास की पैदावार में 11,85,000 टन गांठों की कमी दर्ज की गई है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान कपास की उपज साल 2021-22 के दौरान 3 करोड़ 40 लाख टन गांठ के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3 करोड़ 52 लाख 48 हजार टन गांठ रही थी। वहीं बात कपास के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कपास के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। कपास का निर्यात बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना बढ़ा है, जिसका असर कपास के भाव पर पड़ सकता है। बीते 5 सालों के मुकाबले इस साल कपास का निर्यात सबसे ज्यादा हुआ है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2016-17 के दौरान कपास का निर्यात 10,907 करोड़ रुपए का रहा था, जो कि साल 2017-18 में 1,293 करोड़ रुपए बढ़कर 12,200 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा है। वहीं साल 2018-19 में कपास के निर्यात में भारी इजाफा हुआ और निर्यात 14,627 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि साल 2019-20 के दौरान कपास का निर्यात 7,539 करोड़ रुपए का ही हो सका था, लेकिन इस साल कपास के निर्यात में बीते 5 सालों के दौरान सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2020-21 के दौरान कपास का निर्यात 6,429 करोड़ रुपए की बढ़त के साथ 13,968 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। कपास के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात के धौल मंडी में 19 फरवरी को कपास का भाव रहा 9,040 रुपए। 21 फरवरी को इसके भाव में 315 रुपए की भारी उछाल आया और भाव 9,355 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 21 फरवरी को कपास 9,200 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में कपास के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 फरवरी को कपास का भाव था 10,315 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 10,290 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की ही विजयनगर मंडी में कपास के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 19 फरवरी को कपास का भाव रहा 8,500 रुपए। 21 फरवरी को इसके सौदों में 150 रुपए की मजबूती आई और भाव 8,650 रुपए पर जा पहुंचा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सीजन 2021-22 के लिए खरीफ फसलों में एमएसपी में बढ़ोतरी की थी, जिसके मुताबिक कपास मध्यम रेशा का एमएमपी मूल्य 211 रुपए बढ़कर 5,726 रुपए तक किया गया है, जबकि कपास लंबा रेशा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 200 रुपए बढ़ाकर 6,025 रुपए हो गया है। और इस वक्त हमारे साथ बाजार के जानकार साहिल गोयल जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। आइए उनसे बाजार की स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। साहिल गोयल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे कपास के बारे में जानना चाहेंगे। इसके बाजार की स्थिति को देखते हुए आपका क्या अनुमान है, इसके भाव आगे कैसे रहेंगे? कपास की अगर हम बात करें तो इसके फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। मंडियों में आवक भी काफ़ी ज़्यादा कम है, इसके कारण इसके भावों को लगातार हर रेट पे सपोर्ट ही मिल रहा है। तो कपास के अंदर आने वाले समय में मैं तेजी की ओर ही देख रहा हूँ जी। ऐसे में कपास के जो किसान हैं उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं कपास में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 5 से 7% की तेजी हमें और देखने को मिले। जी,
साहिल गोयल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो कपास के जो किसान हैं उन्हें आने वाले समय में और बेहतर भाव मिल सकते हैं। ऐसे में अगर उनके पास कपास का स्टॉक है और वो बिकवाली की सोच रहे हैं तो यहाँ वो अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं। बहरहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। देश से बढ़ा चीनी का निर्यात, गन्ने की रिकॉर्ड उपज अनुमानित। वैश्विक बाजार में बढ़ी भारतीय हल्दी की मांग, निर्यात 1,83,000 टन के पार। मंडी खबर में अब बात करते हैं चीनी की। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में हर साल इजाफा हो रहा है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात दोगुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। इस साल चीनी के निर्यात में 17% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चीनी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। आइए देखते हैं चीनी पर यह खास रिपोर्ट। भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं बात वैश्विक बाजार में चीनी के निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साल दर साल बढ़ती जा रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए तक हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए तक के पार पहुंच गया। जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए यानी लगभग 70 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात हुआ है। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। वहीं चीनी के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में चीनी के भाव इस प्रकार रहे। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 19 फरवरी को चीनी का भाव था 3,720 रूपए। 21 फरवरी को इसके भाव में 80 रूपए की तेजी आई और भाव 3,800 रूपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की लखीमपुर मंडी में चीनी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 फरवरी को चीनी का भाव रहा 3,720 रूपए। 21 फरवरी को इसके सौदे 20 रूपए चढ़कर 3,740 रूपए पर हुए। वहीं मुजफ्फरनगर मंडी में इस दौरान चीनी के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 19 फरवरी को चीनी का भाव रहा 3,650 रूपए। 21 फरवरी को इसके सौदे 10 रूपए मजबूत होकर 3,660 रूपए पर हुए। बात गन्ने की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल गन्ने की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। इस साल गन्ने की उपज में 86,45,000 टन की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2021-22 के दौरान देश में गन्ने की पैदावार 41,40,44,000 टन होने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान गन्ने की उपज महज 40,53,99,000 टन ही रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी, गन्ने की अच्छी पैदावार और चीनी के अच्छे निर्यात की स्थिति को देखते हुए इसके भाव पर आप क्या कहना चाहेंगे कि इस ओर जा सकते हैं चीनी के भाव? चीनी की अगर हम बात करें तो चीनी की जो प्रोडक्शन है वो रिकॉर्ड स्तर पे हो रही है। लगभग 3 से 4 गुना जो है इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है। इसके अलावा जो है मांग में भी हमें कोई ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। तो आने वाले समय में इसमें कोई ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ जी। ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चीनी के अंदर थोड़े से भावों में स्थिरता देखते हुए यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा तेजी की उम्मीद ना करें। भाव यहाँ पे थोड़े स्थिर ही रहेंगे। जी साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो चीनी के भाव में आने वाले दिनों में एक स्थिरता देखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, बता दें आपको बाजरे के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। सबसे पहले अगर गुजरात की दीसा मंडी की बात करें तो यहाँ बाजरे का भाव रहा 2,025 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 1,750 रुपए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए।
तो वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सौदे 2,500 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर बात होगी हल्दी, नारियल और अलसी की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में जानेंगे नारियल और अलसी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं हल्दी की। वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की मांग बढ़ रही है। बीते 5 सालों के दौरान हल्दी का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर हल्दी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। हालांकि घरेलू स्तर पर इस साल हल्दी की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। हल्दी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर साल हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया। आपको बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद उड़ीसा और तमिलनाडु का स्थान आता है। हालांकि महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर हल्दी की खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। हल्दी के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में 20 फरवरी को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,500 रूपए। 21 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 7,500 रूपए पर बना रहा। इसी तरह कोयम्बटूर मंडी में फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव बीते 2 दिनों के दौरान स्थिर रहे। यहाँ 20 और 21 फरवरी को फिंगर क्वालिटी की हल्दी 8,200 रूपए पर बिकी।
की, जबकि राज्य की ही ईरोड मंडी में 18 फरवरी को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव था 7,029 रूपए। 21 फरवरी को इसके सौदों में 455 रूपए का उछाल आया और भाव 7,484 रूपए पर आ पहुंचा। इसी तरह पिरुंदुरई मंडी में 18 फरवरी को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,094 रूपए। 21 फरवरी को इसके भाव में 277 रूपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,371 रूपए। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, हल्दी के बारे में जानना चाहेंगे, इसकी पैदावार की स्थिति और घरेलू और वैश्विक बाजार में जिस तरह की मांग है उसे देखते हुए इसके बाजार पर आपकी क्या राय है? हल्दी में जो है देखा जाए तो तेजी का रुख जारी रहेगा। गत 2 महीने में भी हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा तेजी देखी है। इसका मेन कारण यही है कि ग्लोबलाइज्ड वे में इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं है। और इसके अलावा भी देखा जाए तो वेडिंग फेस्टिवल सीजन का भी इसे भरपूर फायदा मिलेगा। तो हल्दी में मैं आने वाले समय में तेजी में ही रहना चाहूँगा। बिल्कुल, तो ऐसे में क्या हल्दी के जो किसान हैं उन्हें बिकवाली के लिए इंतजार कर लेना चाहिए अच्छे भाव के लिए? आप उन्हें क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं हल्दी में तेजी की ही सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है 12,000 और 12,500 तक के विस्तर हमें देखने को मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो हल्दी के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी आ सकती है। ऐसे में अगर आपके पास हल्दी का स्टॉक है तो आप यहां पर कुछ इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि जो पैदावार है उसमें कमी का अनुमान है और वहीं जो मांग है वो बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में जौ के भाव किस तरह रहे। राजस्थान की मालपुरा मंडी में जौ का भाव रहा 2,380 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सौदे 2,120 रुपए पर हुए। गाजियाबाद मंडी में जौ का भाव रहा 2,150 रुपए और इसी राज्य की ललितपुर मंडी में सौदे हुए 2,050 रुपए पर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नारियल की। इस साल देश में नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर नारियल के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 में बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार नारियल की पैदावार 1,45 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज महज 1,40,06,000 टन ही रही थी। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी का अनुमान है। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव पर नजर डाले तो एग्मार्क नेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन सोमवार को केरल के अंचल मंडी में नारियल का भाव रहा 4,300 रुपए। तमिलनाडु की गोपालपट्टी मंडी में भाव रहा 1,600 रुपए। इसी राज्य की उमालूर मंडी में नारियल 1,710 रुपए पर बिका, जबकि तिरुपुर मंडी में इस दौरान नारियल के सौदे 2,050 रुपए पर हुए। आइए नारियल के बाजार की स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, नारियल के बाजार पर आपकी क्या राय है? भाव किस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको? नारियल की अगर हम बात करते हैं तो इसके सारे जो फंडामेंटल हैं वो तेजी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर हम इसकी सीजनल डिमांड भी देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा निकल कर आएगी और इसकी जो प्रोडक्शन है उस मुताबिक नहीं है। इसके अलावा गवर्नमेंट की भी जो एमएसपी की जो पॉलिसी है वो इसके फेवर में ही रहेगी, तो किसानों को हर तरीके से इसमें फ़ायदा ही मिलेगा। जी, किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? बिल्कुल, किसानों को मैं नारियल में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। हो सकता है इसमें हमें 10 से 20% की भी हमें इसके प्राइसेस में वृद्धि देखने को मिले। जी, साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो नारियल के किसानों के लिए ये अच्छी खबर है कि आने वाले समय में एक तेजी की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में वो चाहे तो बेहतर भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्वार की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन ज्वार के हाजिर भाव क्या रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 2,825 रुपए। वहीं धोराजी मंडी में भाव रहा 2,505 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात करें तो यहां पर सौदे हुए 1,450 रुपए पर और महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अलसी की आवक सीमित बनी हुई है। गिनी चुनी मंडियों में ही सोमवार को अलसी बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात अलसी के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश के करवी मंडी में 21 फरवरी को अलसी का भाव रहा 7,965 रुपए।
महोबा मंडी में अलसी 7,970 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बबेरू मंडी में इस दौरान अलसी के सौदे 8,020 रुपए पर हुए। अलसी की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी अलसी की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में अलसी का रकबा बीते साल के मुकाबले 16,000 हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 4 फरवरी को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी अलसी की बुआई 2,95,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 2,80,000 हेक्टेयर रहा था। आपको बता दें कि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान अलसी की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 42,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। साहिल जी, अलसी के बाजार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाव इसके कैसे रह सकते हैं आने वाले दिनों में? अलसी की अगर हम बात करते हैं तो घरेलू स्तर पर इसकी जो है मांग में लगातार तेजी हमें देखने को मिली है। इसके अलावा अगर विदेशों से भी देखें तो लगातार इसकी मांग में हमें बढ़ोतरी ही देखने को मिली है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है उसकी मांग के मुताबिक नहीं होने के कारण इसके प्राइसिंग में हमें लगातार तेजी ही देखने को मिली है। बिल्कुल, तो ऐसे में जो किसान हैं अलसी के, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं अलसी में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 5 से 7% की तेजी हमें और देखने को मिलेगी। बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो अलसी के जो भाव है उसमें तेजी आ सकती है, क्योंकि जो पैदावार की स्थिति है उसके अनुसार जो मांग निकल कर आ रही है वो कहीं ज्यादा है, तो ऐसे में भाव पर इसका असर पड़ सकता है और जो किसान है वो बेहतर भाव के लिए यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। इसी के साथ मंडी खबर में लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद आगे जानेंगे काजू का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में अब बात करते हैं काजू की। देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले घटा है। बीते 5 सालों के दौरान काजू के निर्यात में घटत बढ़त देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2016-17 के दौरान काजू का निर्यात 5,278 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2017-18 में 667 करोड़ रुपए बढ़कर 5,945 करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। वहीं साल 2018-19 में काजू के निर्यात में कमी आई और निर्यात 4,579 करोड़ रुपए रह गया। वहीं साल 2019-20 के दौरान काजू का निर्यात 4,018 करोड़ रुपए का ही हो सका। हालांकि इस साल काजू के निर्यात में कुछ कमी देखने को मिली है।
साल 2020-21 के दौरान काजू का निर्यात 3,112 करोड़ रुपए का ही हो सका है। आपको बता दें कि इस साल काजू की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आकलन के अनुसार काजू की पैदावार 7,38,000 टन होने का अनुमान है, जो साल 2019-20 के दौरान उपज 7,03,000 टन ही रही थी। यानी काजू की पैदावार बीते साल के मुकाबले 35 लाख टन ज्यादा हो सकती है। बाजार के जानकार साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। साहिल जी, अब काजू के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। बताएं, इसके बाजार की स्थिति किस तरह के संकेत दे रही है आने वाले दिनों के लिए? देखिए, काजू की अगर हम बात करते हैं तो फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं, जो तेज़ी की ओर ही इशारा कर रहे हैं। प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा कमी है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा वेदर फोरकास्ट के द्वारा भी ख़राब मौसम का अनुमान लगाया जा रहा है। सीजनल डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वेडिंग सीजन का भी इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो फिलहाल मैं काजू के अंदर जो है तेज़ी में ही बना रहूँगा। जी, ऐसे में चलते चलते किसानों के लिए कोई खास सलाह देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं काजू में तेजी की ही सलाह दूंगा। लगभग 5 से 7% की तेजी हमें इसमें और देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। साहिल गोयल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और अहम जानकारियां आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि मक्का देश की अलग अलग मंडियों में किस भाव पर बिकी। गुजरात की जंबूसर मंडी की सबसे पहले बात करें तो यहाँ मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। महाराष्ट्र के मुंबई मंडी में सौदे 2,400 रुपए पर हुए, तो वहीं ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में हाइब्रिड मक्का 1,400 रुपए पर बिकी। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, धान के मंडी भाव पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की नगरी मंडी की। यहाँ धान का भाव रहा 1,605 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की दहगाम मंडी में भाव रहा 1,857 रुपए। वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 1,550 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में धान 1,940 रुपए पर बिकी। और अंत में नजर डाल लेते हैं गेहूं के हाजिर भाव पर। देश के अलग अलग मंडियों का रुख करते हैं। गुजरात की दीसा मंडी की सबसे पहले बात करें तो गेहूं का भाव यहाँ रहा 2,000 रुपए। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भाव रहा 1,950 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। और राजस्थान की बेगू मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे 2,070 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। साथ ही आप देख सकते हैं दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर एक बार फिर से। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं या नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। बदलते भारत की शान।
भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।